अकाउंटिंग में गलती छोटी होती है, पर रेक्टिफिकेशन उससे बहुत बड़ा लेसन बना देता है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको 2 पॉइंट पर ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसे एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये वाक़ई अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो 2 टॉपिक ये था कि मैंने बोला था जब बात डेबिट की होगी तो लेना और जब बात क्रेडिट की होगी तो देना। बस उसी को एक्सप्लेन करना है कि डेबिट का मतलब लेना और क्रेडिट का मतलब देना क्यों होता है। सोचिए पहले मैंने कहा कि एक क्वेश्चन था जो उस प्रीवियस लेक्चर में था, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने गलती भी क्या उसे एक्सप्लेन और है भी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। मैंने कॉलम को बाइफर्केशन किया 2 पार्ट में। फर्स्ट लिखा है अर्लियर और सेकंड लिखा है रेटिफिकेशन। ठीक है ना? तो अब देखिए, पहले आप देखिए गलती, जो गलत है पहले वो देखिए, जो सही है वो बाद में बताएंगे आपको। पहले देखिए गलत वाला लिखा है अर्लियर। अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हो तो राइट हैंड साइड पर सीआर पार्ट में आप क्या लिखोगे? 60,000। क्लियर है? और आईओसी उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, आप जाकर देखना, ओमिशंस ऑफ आईओसी का टॉपिक था। तो अगर आईओसी नहीं दिया है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में 60,000 का जो टोटल प्रॉफिट है वो दोनों पार्टास मींस एक्स एंड वाई, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, वो बांट लेंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। क्लियर है? मतलब x का 2/3 एंड y का 1/3। तो क्या आएगा? 60,000 को जब 2:1 में x एंड y डिवाइड करेंगे तो x का आएगा 40 एंड y का आएगा 20। क्लियर है? जो कि गलत है। और देखिए मैंने लिखा भी है, व्हाइट कलर का एक स्टूडेंट बनाया हुआ है, सॉरी x बनाया और व्हाइट कलर का y बनाया हुआ है, और उसके बॉक्स में मैंने क्या लिखा? 40 और y के बॉक्स में क्या लिखा? 20। दिख रहा है ना आपको? ये छोटा सा पिक्चर बनाया है बॉयज टाइप का, वो पार्टनर है। क्लियर है? और नीचे लिखा भी है मैंने x का 40 एंड y का 20, जो कि सरासर गलत है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेटिफिकेशन की, जो सही है। अब सोचो, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लिखेंगे सीआर साइड में, देखिए लिखा है मैंने। ठीक है ना? थोड़ा सा लॉजिक समझना है आपको। तो वहां लिखेंगे 60,000 सीआर में। अब डेबिट में क्या लिखेंगे? आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो देना भूल गए थे। किसे? पार्टनर्स को। अब अगर देना भूल गए हैं पार्टनर्स को तो फॉर्म के हम बनाते हैं पीएल फॉर्म के बेस पर, तो फॉर्म अगर अब देगा आईओसी तो फॉर्म के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है। तो आईओसी कहाँ जाएगा? 3000 एक्स वाला डेबिट में और 3000 वाई वाला डेबिट में। मतलब 6000 से अब 60,000 कम हो जाएगा। मतलब सीआर में लिखा है 60, डीआर में लिखा है 6। 6 कैसे हुआ? 3+3 आईओसी वाला। तो 60 माइनस 6 कितना आएगा? देखिए साफ साफ लिखा है येलो कलर से हाईलाइटर लगाकर, 54 का आपका टोटल प्रॉफिट आया। क्लियर है? और इसमें क्या दिखा रहा है प्रॉफिट? 60, जो गलत है। क्लियर है? अब इस 54 को 2:1 में बांटेंगे। प्रीवियस में क्या था? पूरे 60 को बांट दिया था, आईओसी छोड़ दिया था। जो सही है उसमें क्या हो रहा है? 60 में से 6 को निकाल दिया, आईओसी दे दिया, बचा 54। अब इस 54 को हम बांटेंगे किस में? किस रेशियो में? 2:1, मतलब 2/3 फॉर x, 1/3 फॉर y। क्लियर है? अब देखिए यहां मैंने बनाया x एंड y का। अब देखिए x के बगल में जो छोटा सा बॉक्स बना उसके नीचे लिखा है 39। लिखा है ना? 39 कैसे आया? आप सोचो, जब 54 को आप x के रेशियो में बांटोगे 2/3 में तो आंसर आपका आएगा 36,000। और x का टोटल आईयूसी कितना है? 3। तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39। वही मैंने x के बगल में जो छोटा सा बॉक्स बना है व्हाइट वाला, मैंने लिखा 39। क्लियर हुआ ये चीज? देन उसके बाद हाँ y के बगल में मैंने लिखा है 21। कैसे लिखा? आप जब 54 को 1/3 मतलब x के रेशियो में बांटोगे तो उसका आएगा 18,000। 18 प्लस 3, 3 मतलब आईयूसी किसका? y का। तो 18 प्लस कितना होगा? 21। तो मैंने लिखा y के बगल में 21। क्लियर है? अब दिमाग सोचो, सोचो। अब गलत और सही को कंपेयर करो। पहले x की बात करते हैं। जो गलत था कितना था? गलत कितना था? 40। सही कितना है? 39। मतलब x को देना था 39 बट दे दिया 40। इसका मतलब x से 1,000 रुपये वापस ले लो, मतलब x को डेबिट कर दो। ले लिया। क्लियर है ना? मतलब x के अकाउंट से 1,000 रुपये कट कर लो, मतलब डीआर कर दो। मैंने बताया ना आपको, डीआर मतलब लेना। क्लियर है? y का एक्चुअल कितना है? 21, बट y को दिया कितना था गलती से? 20। इसका मतलब y को कम दिया था, तो y को 1,000 रुपये देना है। तो देना है मीन्स
क्रेडिट। क्लियर है, तो y को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर, तो एंट्री क्या बनेगी, x, सॉरी सॉरी कहा है, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। नीचे तो मैंने एक्सप्लेन लिखा है कि वो 36 प्लस 3 एंड 18 प्लस 3 21 कैसे हुआ, 39 कैसे हुआ, समझ में आया। बस आगे एक्सेस एप्रोप्रिएशन, अब वहां भूल रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, अब यहाँ पर ज्यादा दे रहे हैं, इसके बाद कम क्या क्या होगा, कम देंगे। तो पहले एक्सेस की बात करते हैं। इन दिस केस वी हैव टू डेबिट द एक्सेस एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर्स एंड देन द टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन पीएसआर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सेस एप्रोप्रिएशन टू द डेबिट पार्ट, डेबिट में आप क्या करोगे, उसे प्लेस करोगे, देन टोटल को सीआर में मेंशन करने के बाद पीएसआर लगाओगे, वही जो अब तक करते चले आए। क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर ₹5 लाख एंड 10 लाख ईच, एक्स की 5 एंड वाई की 10। क्लियर, आगे आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाज अप्रूव्ड इंस्टेड ऑफ 7% पर एनम, रेक्टिफाई। अब देना चाहिए था 7% दे दिया 10, मतलब एक्सेस कितना दे दिया, आईओसी कितना, 3%। क्लियर है, अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो 3 के बेस्ड पर होगा। देखिए फॉर्म ने कितना दिया, 10 देना चाहिए था 7, तो एक्सेस कितना दिया, 3। सिंपल डायग्राम। आगे सेम फॉर्मेट, सेम टैबुलर। अब ये जो लिखा है यहाँ पर रेड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बगल में लिखा है 3%, ये जस्ट नीचे होगा और किसके सामने होगा, -15 और -30 के, और 45 वाला उसके नीचे होगा, 45,000 उसके जस्ट नीचे होगा। थोड़ा सा बच्चा, मैंने कई बार बोला कि वो कंप्यूटराइज बनाते हैं तो एक आध दो मिस्टेक्स हो जाती हैं, जब पेन और कॉपी से करेंगे तो ये सब मिस्टेक, क्योंकि फिर कंप्यूटर की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो अब सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, ये 15 माइनस में कैसे आया 30, पहले सोचो डेबिट, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% और डेबिट में आएगा -15 एंड -30, डेबिट में कैसे आया, साफ साफ लिखा है, पढ़ो आप। इन दिस केस वी हैव टू डेबिट, पहले डेबिट करना है आपको, डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%, और किस लाइन में आएगा, डेबिट फर्स्ट लाइन में आएगा, और 45 हो जाए उसके नीचे वाले लाइन में आएगा। ठीक है, अब ये सोचना है, जब डेबिट करेंगे मतलब लेना है, डेबिट मतलब लेना, मतलब ले लो, माइनस लगा दो, कट हो रहा है ना उसके अकाउंट से, उसके मतलब x के अकाउंट से 15 और y अकाउंट 30। अब 15 और 30 कहाँ से आया, ये समझाते हैं आपको, आप पढ़ो इनका कितना है कैपिटल, x की 5 लाख और y की 10 लाख। 5 लाख का 3% कितना होगा, 15,000, 10 लाख का 3% कितना होगा, 30,000, वही तो लिखा है यहाँ पे, 15 और 30 माइनस के फॉर्म में। क्लियर, डेबिट है तो ले लिया जाएगा और ले लिया जाएगा तो माइनस होगा। क्लियर, उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल, दोनों का टोटल कितना है, 30 प्लस 15, ये जो दोनों माइनस वाले हैं इनका टोटल कितना होगा, 45 होगा, तभी तो लिखा है 45,000 इन 2:1, वो नीचे होगा सीआर के ठीक सामने। ठीक है ना, सेकंड रो में जो सीआर लिखा हुआ है उसके बगल में 30 15 लिखा है, ये इसके सामने आएगा 45 वाला। अब 45 को 2:1 में बांट दो, तो बांट दो, अब देना है तो देना है, मतलब सीआर करना है, कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है, पहले डीआर करो फिर सीआर करो, देन उसके बाद पीएसआर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप एक्स को, तो आएगा 30 और वाई का आएगा 15, दोनों पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, अब मेन कैलकुलेशन, अब सोचो ऊपर से कैलकुलेशन करते आओ, सबसे ऊपर कितना लिखा है, सिर्फ एक्स की बात करो, सबसे ऊपर लिखा है -15 और नीचे लिखा है क्रेडिट में +30, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब सोचो -15 को +30 से कैलकुलेट करोगे या माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा पॉजिटिव में, कितना, 15 पॉजिटिव में, मतलब ये पैसा देना है, किसको देना है, एक्स को देना है, सीआर कर दो, नीचे लिखा है सीआर। क्लियर, वाई की बात करते हैं, वाई का लिखा हुआ है -30 और नीचे इसको माइनस करना है 15 से जो कि प्लस में है, तो -30 और +15 जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आएगा -15, और लिखा भी है डीआर मतलब लेना है, डीआर मतलब लेना। क्लियर हुआ, अब करेक्शन ये है यहाँ पर कि ये जो y का जो टोटल है, जो डीआर लिखा हुआ है 15,000, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया,
ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, क्लियर है। आप सोचो -30 में से 15 निकालोगे पॉजिटिव वाला तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में तो ही तो आएगा, क्लियर है। तो y कहाँ है डेबिट में, x कहाँ है क्रेडिट में, तो एंट्री क्या बनेगी, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट 15, क्लियर। बस शॉर्ट एप्रोप्रिएशन सेम चीज, इन दिस केस शॉर्ट एप्रोप्रिएशन विल बी क्रेडिट। अब यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था डेबिट, यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, क्रेडिट होगा डेबिट होगा पीएसआर होगा, सेम कॉन्सेप्ट हर जगह है, बस कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट ये समझना है आपको। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई आर 3:2 पार्टनर्स, देन देयर कैपिटल वर 6 लाख ईच, दोनों कैपिटल कितनी है 6 लाख, दोनों की, एक्स की 6 लाख और वाई की भी 6 लाख, और रेशियो क्या है 3/2, मतलब 3/5 और 2/5, 3/2, 3/5 और 2/5, क्लियर। IOC was provided at 10% per annum instead of 12% per annum। अब देखो देना था 12 और दे दिया 10, मतलब वहां ज्यादा दे रहे थे यहाँ कम दे रहे हैं, ठीक है। बस खत्म हो गया। पहले करना क्या था, कॉन्सेप्ट में पढ़ लो बच्चा आप लोग। इन दिस केस शॉर्ट एप्रोप्रिएशन विल बी क्रेडिटेड, सबसे पहले क्रेडिट करेंगे। तो IOC कितना आ रहा है, अब सोचो दोनों का एक्सेस कितना आ रहा है 10 और 12 का, सोचो मामला 10-12 का है ना, 10 दिया है देना था 12, तो 10 और 12 का डिफरेंस क्या आएगा 2, और 2 को निकालेंगे 6 लाख के ऊपर, IOC कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, CR में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, CR 12,000 पॉजिटिव में आएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का टोटल को लिखेंगे और CR करेंगे, मतलब फिट करेंगे, फिर PSR में बांट देंगे। अब सोचो जब PSR में बांटा और डेबिट करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा हम ले रहे हैं, जब ले रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया, क्लियर है। जब CR होगा तो ब्रैकेट नहीं होगा माइनस नहीं होगा, जब DR होगा तो माइनस भी होगा ब्रैकेट भी होगा, भाई ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है बच्चा, क्लियर। ये चीज है। अब देखो एक्स का, अब करो टोटल, एक्स का 12,000 CR में लिखा है, सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स का टोटल सबसे ऊपर वाला CR में लिखा है 12,000। अब इस एक्स के CR 12,000 को एक्स के ही DR माइनस 14,400 से कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो माइनस में आएगा, सही लिखा है -2400, क्लियर। इसी तरह ये भी होगा, क्लियर है। बस ये हो गया आपका, ये एंट्री देख लो आप, एक्स कहाँ है डेबिट में, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 2400, क्लियर है। ऐसे ये भी है एक्स एक्सेस IOD, अब यहाँ पे एक्सेस IOD का पहले क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, in this case excess IOD will be credited to each partner and then the total amount will be debited to in PSR। पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा फिर PSR होगा। क्वेश्चन पढ़ लो आप, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, बराबर के पार्टनर हैं, 50-50, क्लियर। Their drawings were 60,000 and 40,000 respectively। IOD was charged at the rate 12% instead of 10, देना था 10 दे दिया 12, एक्सेस दे दिया, डिफरेंस कितना दोनों का 12-10 का 2। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो 2 के बेस पे होगा, बस देख लो आप, पहले करना क्या था पढ़ लो आप। इन दिस केस एक्सेस IOD विल बी क्रेडिट, पहले क्रेडिट करना है आपको, तो IOD एट द रेट 2% क्रेडिट, 1200 कैसे आया, वहां से आया कैपिटल से, है कितनी 60 और 40, 2 6 12, 2 4 8, तो एक्स का कितना हो गया 1200, वाई कितना हो गया 800, और CR करने को बोल रहा है, क्लियर। दोनों का टोटल 2000, अब इस 2000 को CR करो, देन PSR बांट दो और डेबिट करो, जब डेबिट होगा तो माइनस आएगा ब्रैकेट आएगा, क्लियर। अब 1200 को माइनस करो 1000 से तो आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये चीज है, 800 को माइनस करो, अब बड़ा है तो यहाँ पे कुछ मिसमैच है क्या, 1200 को जब माइनस करेंगे 1000 से, बड़ा है तो पॉजिटिव में आएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा 200, ये करेक्शन है यहाँ पर, और ये CR होगा, एक्स CR होगा, ये एक्स देखिए एंट्री सही है बिल्कुल, एक्स CR में जा रहा है, जहाँ क्योंकि DR का मतलब ये होता है कि पैसा हम ले रहे हैं और CR मतलब हम दे रहे हैं। अब 800 और माइनस 1000, तो 8 में से 8 तो निकल गया, अब ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज है, तो x जाएगा CR में और y जाएगा DR में। एंट्री एकदम सही लिखी, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 टू x कैपिटल अकाउंट 200,
करेक्शन कहाँ करना है? एक्स का जो टोटल है नेट इफेक्ट के सामने, वहाँ जो एक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ जो -200 है वो +200 होगा और नीचे क्या लिखा होगा? CR। वाई की बात करें, वाई के नेट इफेक्ट के सामने जो 200 है वो -200 होगा और डेबिट होगा। बच्चा थोड़ा सा कंप्यूटराइज हो जाता है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। जब कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होता है तो फिर चीज़ें आपको दिख रही होती है ना, वो तो भी आप गलत ठहरा दोगे, अगर वो गलत वाकई हैं तो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। वो और बात है कि प्रेजेंटेशन भी गलत नहीं होना चाहिए, बट जानबूझ के नहीं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये लेक्चर था, और कोई चीज़ें क्लियर कट ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।